गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें फेल्यूर से कभी डरना नहीं चाहिए, फेल्यूर से सीखना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर ही हमें सक्सेस की राह पे ले जाती है। तो चलिए अपने करंट अफेयर्स सीरीज, वीकली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 17 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द गज द्वार ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा गज द्वार पे नेशनल फ्लैग को होइस्ट किया गया है। तो हमारा जो नया पार्लियामेंट है वो किस प्रकार का है? तो वो ट्रायंगुलर शेप का है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसका जो गज द्वार था, 3 द्वार इसके हैं, 3 द्वार में से पहला जो गज द्वार था उसका उद्घाटन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा हुआ, जो फ्लैग को होइस्ट करके हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच टीम वॉन एशिया कप फॉर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8th टाइम अगेंस्ट श्रीलंका? किस टीम ने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने श्रीलंका को बहुत कम रनों से हरा दिया। 51 रन ही मात्र बना पाए थे श्रीलंका, और इनको बहुत बुरी तरीके से हराया गया इंडिया के द्वारा। तो इंडिया के द्वारा ये एशिया कप 2023 कौन जीता? तो हमारा इंडिया टीम। क्वेश्चन नंबर 3 में, पीएम मोदी लॉन्चेस हाउ मच अमाउंट एलोकेट टू विश्वकर्मा योजना ऑन हिज 73rd बर्थडे टू कीप आइडेंटिटी टू क्राफ्ट्समैन? पीएम मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर शिल्पकारों को पहचान दिलाने के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ को एलोकेट किया किस चीज के लिए? तो विश्वकर्मा योजना के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 73rd बर्थडे पर इसको इनऑगुरेट किए। क्वेश्चन नंबर 4 में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्रीमेंट टू डेवलप मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क एट विच स्टेट? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित कराने के लिए समझौता किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इन्होंने समझौता किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट? सोलर मिशन स्पेसक्राफ्ट का उस मिशन का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन इंडिया सोलर मिशन का स्पेसक्राफ्ट का नेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। वेयर विल द 108 फीट हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य स्टैचू ऑफ वननेस बी इनऑगुरेटेड? कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ? कहाँ पे इसको इनऑगुरेट किया गया? 108 फीट ऊंची प्रतिमा जिसको स्टैचू ऑफ वननेस से जाना जाएगा, आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। ये मध्य प्रदेश में इनऑगुरेट किया गया है। उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। विच साइट इन इंडिया हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो शांति निकेतन को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। इसी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। किस गवर्नमेंट में हाल ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम लैक्मी को मंजूरी दी है, अप्रूवल दिया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ लाक्मी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, रिसेंटली वेयर हैज द स्पेनिश लीग ला लीगा साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप फुटबॉल एकेडमी? हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में स्पेनिश लीग ला लीगा ने हमारे जो वेस्ट बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी के साथ एग्रीमेंट किए हैं। किस लिए? तो ताकि वो फुटबॉल एकेडमी को वहां पे सेटअप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हु हैज रिसेंटली गॉट द टॉप स्पॉन्सरशिप राइट ऑफ द फर्स्ट मोटो जीपी रेस? पहली बार ये मोटो जीपी रेस हमारे भारत में आयोजित होने वाली है, और इसको
जो टॉप स्पॉन्सरशिप है उसका राइट हमारा इंडियन ऑयल के पास है। इंडियन ऑयल हैज द राइट टू टॉप स्पॉन्सरशिप फॉर द फर्स्ट मोटो जीपी रेस। कहाँ हो रहा है? तो हेल्ड इन इंडिया, इंडिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। रिसेंटली हाल ही में किस आईआईटी ने कन्वर्टेड टी फैक्ट्री के जो भी वेस्ट हैं उसको कन्वर्ट किया एक फार्मा प्रोडक्ट में? हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में परिवर्तित किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। व्हाट हैज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बीन नेम्ड रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था उसका नामकरण क्या है? तो उसका नाम है संविधान सदन। संविधान सदन उसका नाम रखा गया है किसका? तो ओल्ड पार्लियामेंट का। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। विच इज द 42nd इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? अभी जस्ट आपको पता है 41वां वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे ऐड किया गया है? तो शांति निकेतन। तो वो शांति निकेतन क्या है? तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर है। इसको 41st से ऐड किया गया है, 41st वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया, वर्ल्ड 41st वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42nd क्या है? तो होयशाला टेम्पल। होयशाला टेम्पल को 42nd में ऐड किया गया है इसमें, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, होयशाला टेम्पल कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। हाल ही में इंडिया हैज एक्सपेल्ड द डिप्लोमेट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के डिप्लोमेट को हमारे इंडिया ने एक्सपेल किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा का। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि कनाडा के डिप्लोमेट ने हमारे इंडिया के डिप्लोमेट को ये कहा था कि ये खालिस्तानी को मरवाए हैं, जो खालिस्तानी कनाडा में रह रहा था उसको मरवाया है हमारे इंडियन डिप्लोमेट के द्वारा। तो कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे इंडिया डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। तो इंडिया ने जस्ट टिट फॉर टैट वाला काम किया है, जैसे को तैसा। हमारे इंडिया ने भी कनाडा को 5 दिन का टाइम दिया था कि आपको 5 दिन में हमारे इंडिया को खाली करना है, और इंडिया के जितने भी कैनेडियन थे सबका वीजा कैंसिल कर दिया है कि वो कोई लोग भी इंडिया में एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे करोगे वैसे भरोगे। इंडिया को अब कम मत समझना, इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन गई है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। वेयर वॉज द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई? नुआखाई फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? किस स्टेट में? हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में सबसे पहला जो चावल होता है वो हमारी देवी माता पे चढ़ाया जाता है। ये रस्म उड़ीसा के लोगों के द्वारा किया जाता है। उड़ीसा के लोगों के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है, फेस्टिवल नुआखाई। इसमें क्या होता है कि जो नया चावल होता है, नया चावल को माता पे चढ़ाया जाता है, और यही फेस्टिवल को इस तरीके से स्टार्ट किया जाता है और मनाया जाता है। तो कहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 17 में। हाल ही में G77 प्लस चाइना समिट हेल्ड कहाँ पे? G77 चाइना आयोजित हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। इसमें यह है कि G77 प्लस चाइना, जिसमें चाइना इसका पार्ट नहीं है, बट चाइना हमारा इस G77 का एक कवर बनेगा जो सपोर्ट करेगा। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो क्यूबा में। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर के लिए पहला ओपन कहाँ? राम मनोहर लोहिया में ओपन हुआ है। ये कहाँ पे लोकेटेड है राम मनोहर लोहिया? तो इस राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बर्थडे के दौरान ही ओपीडी फॉर ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समुदाय बोल सकते हैं, उन लोगों के लिए ये ओपीडी शुरू किया गया है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये चीज का सुविधा दिया गया ट्रांसजेंडर को। कहाँ पे? तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। विथ whom has खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन entered into an agreement to promote खादी प्रोडक्ट? खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। प्रसार भारती के साथ खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन समझौता किए हैं आपस में, ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके खादी के क्षेत्र में।
खादी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। हाल ही में चर्चित ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट इज रिलेटेड टू। ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट किस चीज से रिलेटेड है? तो ये नीपा वायरस से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बताया था कि नीपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है कि ये डिजीज एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाला एक डिजीज है। एनिमल टू ह्यूमन में, ठीक है, एनिमल से ये ह्यूमन में फैलता है और ये डिजीज जूनोटिक डिजीज कहलाती है। ये अभी कहाँ देखा जा रहा है? तो ये अभी केरला में देखा जा रहा है। केरला में ज्यादातर फैल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस डिजीज को फाउंड करने के लिए ट्रू नेट पोर्टेबल टेस्ट का यूज किया जा रहा है। और ये एक ऐसा मशीन है जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब आप कहीं भी ले जा सकते हैं और वहां पे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो किसका टेस्ट के लिए है? तो नीपा वायरस के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीकली करंट अफेयर सीरीज का। इन विच सिटी हैज द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बीन हेल्ड? विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। तो ये था पूरा वीकली करंट अफेयर 17 सितंबर से 23 सितंबर 2023 का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस हमारे इस लेक्चर को देखने के लिए।